नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भविष्य दर्शन, आगामी शताब्दी का मार्ग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पहली शताब्दी पूरी कर ली है। अब जब हम दूसरी शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, बेंगलुरु 2025 का शताब्दी संकल्प पत्र केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 100 वर्षों का स्पष्ट मार्गदर्शन है। इसका ध्येय है विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण। 1925 से 2025 तक की यात्रा ने संघ को कई सीख दी। धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण, चरित्र निर्माण की प्राथमिकता, राजनीति से दूर रहकर भी राष्ट्र निर्माण की संभावना और संकट के समय संगठन की शक्ति, ये वे आधार स्तंभ हैं जिन पर भविष्य दर्शन खड़ा है। पहली शताब्दी का अनुभव ही दूसरी शताब्दी की दिशा तय करेगा। 21वीं शताब्दी की चुनौतियां पहले से अलग हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव पहचान के लिए प्रश्न खड़ा कर रही है। जलवायु परिवर्तन मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। सांस्कृतिक पहचान के क्षरण और आर्थिक असमानता की चुनौतियां समाज को विभाजित कर सकती हैं। भविष्य दर्शन यह मानता है कि इन चुनौतियों का सामना केवल संगठन, संस्कार और समरसता से ही संभव है। अगले 25 वर्षों को 3 हिस्सों में देखा गया है। पहला दशक 2025 से 2035 संस्थागत सुदृढ़ीकरण का होगा। शाखाओं का विस्तार, डिजिटल समावेशन, महिला संगठनों की वृद्धि और स्थायी भवनों का निर्माण इसकी दिशा होगी। दूसरा दशक 2035 से 2045 सामाजिक रूपांतरण का होगा। जातिगत भेदभाव का उन्मूलन, शिक्षा में संस्कारों का समावेश, आर्थिक न्याय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण इसका लक्ष्य होगा। तीसरा दशक 2045 से 2055 भारत के वैश्विक नेतृत्व का समय होगा। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श पूरी तरह सामने आएगा। भविष्य दर्शन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका विशेष है। वे अगली पीढ़ी को भारतीय संस्कारों से जोड़ते हुए वैश्विक नेतृत्व की तैयारी करेंगे। भारत और दुनिया के बीच तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सेतु बनेंगे। उनकी उपस्थिति भारत के विचारों को वैश्विक नीति निर्माण में और प्रखर बनाएगी। पश्चिम जहां इंटरफेथ डायलॉग को अलग प्रक्रिया मानता है, वहीं सनातन परंपरा इसे जीवन का हिस्सा मानती है। क्योंकि जब वसुधैव कुटुंबकम सबको एक परिवार मानता है, तो संवाद औपचारिकता नहीं रह जाता। नास्तिक, आस्तिक, आर्य समाजी या मूर्ति पूजक सभी समान रूप से स्वीकार्य हैं। भविष्य दर्शन यही दृष्टि वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करेगा। भविष्य दर्शन यह मानता है कि तकनीक और संस्कार का संतुलन आवश्यक है। डिजिटल शाखाएं, वर्चुअल अनुभव केंद्र और ऑनलाइन संस्कार शिक्षा इसके उदाहरण होंगे। शिक्षा प्रणाली में तकनीकी ज्ञान के साथ भारतीय परंपरा और संस्कार भी रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय होगा। योग और ध्यान का वैश्विक विस्तार और निवारक स्वास्थ्य मॉडल भविष्य की प्राथमिकताएं होंगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता भविष्य दर्शन का मुख्य आधार है। कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाना है। छोटे उद्यमियों को सशक्त करना और सहकारिता आधारित मॉडल को अपनाना इसका लक्ष्य है। सुरक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी रक्षा क्षमता और साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष रक्षा और सामुदायिक भागीदारी भारत को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाएगी। भारत वैश्विक राजनीति में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ सहयोग का मार्ग अपनाएगा। भविष्य दर्शन सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर भी बल देता है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं का प्रचार होगा। लोक कलाओं और शास्त्रीय परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा। डिजिटल युग में भारतीय संस्कृति का प्रसार होगा। युवा पीढ़ी तकनीकी दक्षता और नवाचार के साथ आगे बढ़ेगी। भविष्य दर्शन केवल स्वप्न देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह निरंतर यात्रा है जहां हर पीढ़ी नए संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी। संघ का उद्देश्य है चरित्रवान व्यक्तित्व निर्माण और सेवा की भावना। विश्व कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श अपनाना है। 2025 का संकल्प 2125 में फलेगा।
इसी विश्वास के साथ नई यात्रा की शुरुआत होती है। शताब्दी समारोह कोई समापन नहीं, बल्कि अनंत यात्रा का प्रारंभ है। वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिंदू इन्फोपीडिया पर पढ़ें।